भाइयों, अगर आप भी पिछले कुछ समय से मैस्टरबेशन कर रहे हो तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। आप अब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगे हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आज कुछ भी आप पढ़ते हो उसे कल ही भूल जाते हो? बाइक की चाबी कहाँ रखी है, आपने मोबाइल कहाँ छोड़ा था, छोटी छोटी बातें दिमाग से स्लिप होने लगती हैं। किसी से बात करते समय अचानक सही शब्द याद नहीं आता है। कुछ इंसिडेंट हो या कोई चीज़ घटना हुई हो, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जॉब और अपनी पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। आज हम किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मैस्टरबेशन करके होने वाले बहुत दिमागी बर्बादी की, जो आप अपने हाथ से रोज़ रोज़ सुबह शाम वीरनाश करके कर रहे हो। यह कोई नॉर्मल भूलने की बीमारी नहीं है। हमारे पास हर रोज़ ऐसे बहुत से युवा आते हैं जो इसी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि सर, याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, दिमाग हर वक्त भारी भारी सा रहता है, दिन भर बिस्तर पे ही बैठे रहने का मन करता है, जॉब में मन नहीं लगता है, दिमाग में हमेशा भारीपन रहता है, डिप्रेशन सा बना रहता है। अत्यधिक वीर्यनाश यानी हस्तमैथुन की लत इंसान की फिजिकल और मेंटली ख़त्म कर देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैस्टरबेशन करने की आदत आपके दिमागी ताकत को दीमक की तरह चाट रही है, और आयुर्वेद व ब्रह्मचर्य के विज्ञान से आप इसे कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं याददाश्त कम होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपकी वीरनाश करने की आदत आपकी याददाश्त को कमज़ोर कर रहा है तो आपके शरीर और दिमाग में क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या आपका शरीर आपको संकेत दिखाएगा, इसे ध्यान से सुनिए और खुद परखिए। सबसे पहला है, आप चीज़ें रखकर भूलने लगोगे। मोबाइल, चाबी, वॉलेट या अपना चश्मा कहीं भी रखकर आप भूल जाया करोगे, फिर उसको इधर उधर ढूंढोगे। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कभी कभी किसी ने कुछ कहा हो या आपने कुछ पढ़ा हो और अगले ही पल में वो दिमाग से भूल जाते हो। आपने परसों क्या खाना खाया था, सुबह क्या खाया था, दिन में क्या खाया था, रात को क्या खाया था, आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। नाम और चेहरे आप भूलने लगोगे। जिन लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, अचानक उनका नाम याद रखने में दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। आप किसी से कोई बातचीत कर रहे होगे, बोलते बोलते अचानक बीच में रुक जाओगे क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा कि आपको आगे क्या कहना था। आपका फोकस बिल्कुल ख़त्म होने लगेगा। आप यहाँ पढ़ाई करते हो या कोई जॉब करते हो, किसी भी काम में 10 मिनट से ज़्यादा आपका मन नहीं लगेगा। बार बार आप फ़ोन की ओर को देखोगे, हर समय ध्यान भटकते रहेगा आपका। और छठा जो कारण है वो है ज़रूरी काम भूलना। किसी से मीटिंग हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, किसी का बर्थडे हो या रोज़मर्रा की कुछ, जैसे आपको दुकान से सामान लाने को कहा, आप दुकान तक जाओगे लेकिन सामान भूल जाओगे क्योंकि आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप होने लगती हैं। सातवां है, एक ही बात को दोहराना। किसी से एक ही सवाल बार बार पूछने लगोगे क्योंकि पहली बार में आपको जानकारी जो दी थी उस आदमी ने, वो आपके दिमाग संभाल ही नहीं पाया था। आप उसको बार बार जानोगे। इसमें क्या होगा, बंदा भी सामने से इरिटेट हो जाएगा कि बार बार इस चीज़ को क्यों पूछ रहा है करके। आठवां है, सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपके ब्रेन के जो ग्रहण करने की शक्ति है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। कोई आपको एक चीज़ को कितना भी ज़्यादा समझा दे, आपका ब्रेन कैच ही नहीं कर पाएगा। कोई भी नई चीज़, नई स्किल या पढ़ाई की बातें समझने में दूसरों से दोगुना समय लगेगा आपको। आप रास्ता भूलने लगोगे। जिन जगहों पे आप पहले जा चुके हैं वहाँ भी अचानक भ्रमित होने लग जाओगे। दुकानदार को आपने पैसे दिए लेकिन आप भूल जाओगे कि मैंने पैसे दे चुके हैं। आपके ब्रेन में ब्रेन फॉग हो जाएगा। हर समय ऐसा लगेगा कि दिमाग में जाम हो चुका है, भारीपन महसूस होगा। कोई भी छोटा सा फैसला ना ले पाना आपकी आदत बन जाएगी। आप अपने सपने भूलने लगोगे। आपको रात को क्या सपना आया था, आप वो सुबह आने तक भूल जाओगे। अगर इनमें से 3 या 4 संकेत भी अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका दिमाग थक चुका है। यह बातें हम मन से नहीं कह रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी की अपनी प्रसिद्ध किताब ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाशी मृत्यु में साफ साफ लिखा है कि वीर ही हमारी दिमागी और शारीरिक शक्ति का मुख्य ईंधन है। यानी कि अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है तो वीर उस गाड़ी का इंजन ऑयल है। उस इंजन ऑयल के बिना वो गाड़ी सही से नहीं चलेगी। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो उसकी एक एक लाइन उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? यह कोई जादू नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ वीर रक्षा का ही कमाल था। वीर रक्षा आपके मस्तिष्क को वो बल देती है जिससे आपके सोचने की शक्ति गहरी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक पूरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसकी मेधा नाड़ी खुल जाती है। मेधा नाड़ी खुलने का मतलब है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगेगा। जो एक बार देखा, सुना या पढ़ा
हमेशा के लिए मेमोरी में सेव हो जाएगा। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक बस फ़ोन में डूबे रहता है, पॉर्न देखता रहता है, दिन में 2-2 3-3 बार मैस्टरबेशन कर रहा होता है। भाई अगर सब कुछ जानते हुए भी आप अपने शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को इस तरह नाली में बहा रहे हो ना, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपके शरीर का सेल्फ कंट्रोल ही ख़त्म हो चुका है। याद रखो, आपका वीर्य कोई खेलने या फेंकने की चीज़ नहीं है भाई। युवावस्था में इसे बचा कर रखो, क्योंकि जब आप बूढ़े होगे तब यही संचित वीर्य ऊर्जा आपको संभालेगी और आपके शरीर को ताकत देगी। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य के बल से आपकी आने वाली संतान भी बुद्धिमान, ओजस्वी, रोग मुक्त होगी, जो समाज और देश के काम आएगी। अगर इसी के अपोजिट में अगर आप लगातार मैस्टरबेशन करते रहे, लगातार वीर्यनाश करते रहे, तो शीघ्र पतन, नपुंसकता, स्पर्म का पतला होना और स्पर्म काउंट लो होने जैसी बीमारियां आपको हो जाएंगी, जो आगे चलकर वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आप कितनी कोशिश करोगे, आपके बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्पर्म में मोटिलिटी ख़त्म हो सकती है। अगर आप युवा हो और आपकी भी मैस्टरबेशन करने की आपको आदत लगी हुई है, तो आज से ही इसे छोड़ दो भाई। यह नशा आपको किसी काम का नहीं रहने देगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई अब जो हमें बीमारियां हो चुकी हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी, हमारी शरीर की रिकवरी कैसे होगी। देखो भाई, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। हमारा शरीर एक जादू का पिटारा है। जैसे ही आप अपनी वीर ऊर्जा को बचाना शुरू करोगे, यह वीर ऊर्जा आपको रिकवरी खुद करने लगेगी। आपके मस्तिष्क की ब्रेन सेल्स फिर से रिचार्ज होने लगेंगे। कुछ ही हफ्तों में याददाश्त आपकी वापस आने लगेगी, फोकस बढ़ेगा और चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी। ब्रह्मचर्य के पालन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ने के साथ साथ शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। सही मायनों में देखा जाए तो हमारा सुखी जीवन का आधार ही ब्रह्मचर्य है। शरीर हष्ट पुष्ट तो सिर्फ फिजिकल ब्रह्मचर्य की शक्ति से हो जाएगा, लेकिन कुछ अंश मेंटल ब्रह्मचर्य की भी जरूरी होता है। मानसिक ब्रह्मचर्य यानी अंदर आते नकारात्मक विचारों और अपनी पौन देखने की आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 स्तरों पे काम करना होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य। किसी के साथ अगर आप गलत संगति करते हो, पौन बहुत ज़्यादा देखते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो उसको आज से ही पूरी तरह छोड़ दो। और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। आप अपने ब्रेन को कैसे साफ़ कर सकते हो। सिर्फ शरीर को ही आप मैस्टरबेशन, पॉर्न से और सेक्स से रोकना काफ़ी नहीं है। दिमाग के अंदर आने वाले गंदे और नकारात्मक विचारों को आपको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जब भी आपका मन भटके, एक गहरी सांस लो और कोई दूसरा काम में अपना मन लगाओ। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप रिकवरी कर लोगे। हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है। अगर आप आज से ही इस ऊर्जा को बचाना शुरू करोगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे फिर से रिचार्ज होने लगेगा, याददाश्त वापस आने लगेगी और दिमाग का भारीपन दूर हो जाएगा। भाइयों, अंत में मैं आपको बताऊंगा वीर्य की कमी को कैसे आप तेज़ी से पूरा कर सकते हो, शरीर में नया वीर्य कैसे बनाएं और इस लत को पूरी तरह रिकवर होने में डाइट क्या होनी चाहिए। इस पर हमने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज ही संकल्प लीजिए, अपने वीर्य की रक्षा कीजिए और अपने दिमाग को फौलाद बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।